इंडिया टुडे देश के मिजाज में राजस्थान में भाजपा को क्लीन स्वीप मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में धौलपुर जिले के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। आपने इंडिया टुडे देश का मिजाज देखा है, तो उसमें राजस्थान में भाजपा क्लीन स्वीप दिखाई दे रही है। यानी 25 सीटों में से जो राजस्थान में हैं उनमें 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। जी, इस पे देखिए दो बातें हैं कि अगर जिस एजेंसी से उन्होंने सर्वे कराया उस एजेंसी के सर्वे को अगर माना जाए तो उनके हिसाब से वो 25 सीटें ले सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे होंगे, बीजेपी के प्रत्याशी कैसे होंगे। जैसे कि आपने अभी विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि विधानसभा चुनाव में भी कुछ प्रत्याशियों की ऐसी उठापटक हुई थी कि कुछ अच्छे प्रत्याशी नहीं थे जो हार गए। हारने के बाद भी बैठे हुए हैं वो, और जो सही प्रत्याशी उतारे थे मैदान में वो आज जीत के सत्ता में बैठे हुए हैं। तो प्रत्याशियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रहे। आप क्या मानते हैं, चुनाव में राजस्थान में 25 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है और एनडीए इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकती है, अदर कितनी सीटें जीत सकती हैं? देखिए, इसका स्पष्ट कहना तो बहुत मुश्किल है कि दोनों को कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि इसका आकलन कई बार ऐसा हो जाता है कि जो उम्मीद करते हैं, जैसे अभी आपने एमपी में देखा, मध्य प्रदेश में, कि इनकी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन बनी। ये क्लियर नहीं कह सकते कि कितनी सीटें ले जाएंगी, लेकिन जितनी भी सीटें ले जाएगी वो गठबंधन के हिसाब से विपक्ष में बैठेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जितनी भी सीटें लेती है वो विपक्ष में बैठेगी। नहीं, 25 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? ये क्लियर कहना मुश्किल है, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं अपन के करीब प्रत्याशी अगर अच्छे होते हैं तो 10-15 सीटें 10-12 सीटें तो ले ही सकती है। हमारे साथ में बकी साहब मौजूद हैं। अब गठबंधन की बात की जाए तो बीजेपी 25 सीटें जीत हासिल कर रही है और कांग्रेस एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर रही है। तो ये आपका क्या कहना है इस मामले में? मुझे तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी 25 की 25 सीटें जीते, क्योंकि जो मोदी जी की गारंटी वाली बात है उस पर लोग बाग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। जिसमें धारा 370 है, राम मंदिर का मामला है, जिसमें राम मंदिर का निर्माण कराया, और भी कई ऐसी योजना है जो मोदी जी ने चला रखी हैं गरीबों के हित के लिए। तो उससे और जो सर्वे आ रहे हैं तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बीजेपी की 25 की 25 सीटें शायद आए। और फिर दूसरी बात यह है कि प्रत्याशी के ऊपर भी निर्भर करेगा। एक युवाओं में रोजगार को लेके ज़्यादा निराशा है, तो इस मामले में भी मतलब लोगों का यही है कि रोजगार अगर दिए जाते मोदी सरकार द्वारा तो शायद ये मतलब जो स्थिति है वो और स्ट्रांग होती, मजबूत होती। क्या राम मंदिर में जो मुद्दा है उसको लेकर के राजस्थान में 25 में से 25 सीटें बीजेपी जीत दर्ज कर रही है? राम मंदिर जो मुद्दा है उसका तो प्रभाव अत्यधिक पूरे भारत में चल रहा है, और इस समय राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो लोगों की राय है वो स्पष्ट है कि इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। इंडिया टुडे मिजाज ने जो सर्वे कराया है उसमें राजस्थान में एनडीए को 58.6% और इंडिया को गठबंधन को 35.4% और अदर को 6%। तो आप कहाँ तक सहमत हैं? देखो, अगर बात आई सीट की तो 25 की 25 तो नहीं है, क्योंकि आप पूरे राजस्थान के अंदर ये देख लीजिए कि हम धौलपुर से हैं और संभाग क्षेत्र में राजौरिया जी इस समय, तो उनका काम कहीं दिखा नहीं। पूरे भरतपुर धौलपुर के अंदर देखा है, जिस तब जीतने के बाद वो एक गायब से हो गए। तो मुझे लग रहा है कि 25 से 25 नहीं है, क्योंकि जनता भी जानती है इस चीज़ के बारे में, और दिख रहा है कि करीबन 12-13 सीट कांग्रेस लेके आएगी। हम 25 की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, ये बात है कि एक अयोध्या वाला मुद्दा है, वो तो हो गया एक, पर आदमी जैसे कि आप यहीं लगा के देख लीजिए कि इस समय बीजेपी का कैंडिडेट है राजौरिया जी, और इस समय कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका भी। और हम अब चाहेंगे कि ये वापस ना आए, तो कांग्रेस के बंदा है। तो अगर हम सोच रहे कांग्रेस का है तो मतलब 10-12 तो कांग्रेस सीट अपनी लेके ही जाएगी। क्लीन स्वीप कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस 10 से 12 सीटें बिल्कुल लेके जाएगी, क्योंकि इसलिए लेके जाएगी क्योंकि काम नहीं दिखा बीजेपी का। पिछली बार जिस तरीके हम इस धौलपुर में रह रहे हैं तो हमें काम नजर नहीं आ रहा है कहीं भी बीजेपी का। आपने क्या किया, उद्घाटनों पे आप आ गए, बस उसे आपने शक्ल तक नहीं दिखाई है, ठीक है। और आप कहीं भी जा रहे हो, बस
संग जा रहे हो, चुनाव आ गए तब आप गए 5 साल बाद, उसके बीच में आप कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? और फिर अब चुनाव वापस आ गए, फिर आप नजर आ जाओगे, तो अब काम ही कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप मंदिर का मुद्दा ले लीजिए आप, उसके लिए आप आगे आ जाओ, कहीं कुछ चीज़ का मुद्दा ले लीजिए तो आगे आ जाओगे, हिंदू मुस्लिम मुद्दे ले लीजिए तो आप आगे आ जाओगे, बस इसी की चीज़ का है, काम के नाम पे कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक लगा कांग्रेस की सीट आएगी, भारत 13 सीट आएँगी आराम से, 25 की 25 नहीं आने वाली है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है। इंडिया टुडे देश के मिजाज में राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप है। यहाँ 25 में से 25 सीटें जीत रही है। आप इससे सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। बीजेपी काफ़ी प्रोग्रेस करेगी, काफ़ी सीटें लाएगी और मुझे अनुमान है तो काफ़ी 25 में से 25 तो नहीं, पर ये है कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बीजेपी सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। जैसे ये अयोध्या का मामला चला है, श्री राम का ये अपना मंदिर का है, इससे भी जनता में जागरूक है और इससे भी काफ़ी उत्साह है जनता में बीजेपी के प्रति और मोदी जी के प्रति, और काफ़ी बढ़ोतरी होगी। नहीं, राजस्थान में पिछली बार 25 में से 25 सीटें जीत दर्ज की थी, तो इस बार भी 25 में से 25 सीटें, तो फिर और कहाँ आगे बीजेपी जाएगी? हाँ, हो सकता है 25 में से 25 बीजेपी ला सकती है मेरे अनुमान से, क्यों आजकल बहुत उत्साह है और मोदी जी लहर चल रही है काफ़ी, और राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी हाईलाइट रहा है और सभी के मन और उत्साह में मोदी जी है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। आपने इंडिया टुडे देश का मिजाज देखा, उसमें से भाजपा राजस्थान में क्लीन स्वीप दिखाई दे रही है। कहाँ तक सहमत हैं? क्या रहेगा लोकसभा के चुनाव में? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजस्थान में बीजेपी की 25 की 25 सीटें आएंगी, क्योंकि एक्चुअली ये अभी करेंटली अपने जो विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें लग रहा था कि इस सीट से बीजेपी निकल जाएगी, लेकिन वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे बड़ा इशू ये रहेगा, मैं मेरी तरफ से है, जो कि उच्च जो नेता थे राजस्थान के, वरिष्ठ नेता थे, उनको डिनाई किया, भाई मंत्रिमंडल गठन किया आपने, तो उनका प्रभाव इस क्षेत्रों में बहुत है, वो भी डिले माना जा सकता है। हाँ, प्लस पॉइंट है उनके पास, राम मंदिर का भी हुआ है, उससे हिंदुत्व के कार्ड से निकल सकती है, लेकिन 25 की 25 में नहीं मान सकता, क्योंकि आप देखो धौलपुर में अब एक भी सीट बीजेपी नहीं ले पाई, 4 विधानसभा सीट थी। तो पिछली बार भी यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए थे, फिर भी यहाँ पर मोदी लहर से आपके सांसद राजौरिया जीते। नहीं, वो लहर तो थी, लेकिन अब वो जब इंसान प्रैक्टिकली देख लेता है, अब 5 साल में देखा आपने, अब प्रैक्टिकल हो चुका है। हाँ साहब, इन्होंने कितना काम किया, कौन आया कौन नहीं आया। अगर हाँ चेहरा अच्छा आता है, मैं मानता हूँ, धौलपुर करौली में लोकसभा सीट की बात करूँ मैं, तो मैं राजौरिया जी को थोड़ा सा संशय मानता हूँ। अगर कोई अच्छा चेहरा आता है बीजेपी का तो हो सकता निकाले, लेकिन धौलपुर से, पर्टिकुलर धौलपुर जिले की बात करूँ, 4 विधानसभा में तो मुश्किल है, बीजेपी नहीं निकल पाएगी। कांग्रेस है, कांग्रेस ही निकलेगी। और 25 सीट की अपेक्षा मैं मानता हूँ 19-20 तो निकल सकती है, 4-5% आएगा। टोंक का एरिया है, कई ऐसी जगह यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में आज भी है। भाई 70 आप विधायक लेके बैठे हो, फर्क पड़ता है। फिर आपने कुछ जो आपके थे, जो 25-30 वर्षों से, 15-15 साल से मुख्यमंत्री बने हैं, उनको आपने नाराज करके बैठा है, उनसे भी तो फर्क पड़ेगा। सब चाहते हैं कि हमें मिले, तो मैं नहीं मानता कि 25 की 25 सीटें आएगी। हाँ, 20 आ सकती है, संभावना है, मेरी तरफ से 13 है। धौलपुर के लोगों का इंडिया टुडे देश का मिजाज जो आया है, उससे लोग सहमत हैं और राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, उन पर बीजेपी काबिज हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात की जाए तो 1-2 सीटों पर अगर कोई प्रत्याशी दमदार उतारा जाता है तो कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।